हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा हिमाचल प्रदेश, जो हिंदुस्तान की पहचान है, लेकिन यहाँ के गांव आज भी गरीबी और बेरोजगारी के कारण गुमनामी के अंधेरे में खोए हुए हैं। और कारण है गांव वालों में जागरूकता की कमी होना। सरकार ग्रामीणों की उन्नति के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है, लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी गांव वालों तक इन योजनाओं को स्थानीय स्तर पर पहुंचाना। सरकार के ध्यान में एक अहम बात आई कि आकाशवाणी स्थानीय स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंच सकती है, तो सरकार के लिए जरूरी था एक ऐसा माध्यम चुनना जो लोगों तक स्थानीय स्तर तक पहुंचे। और इसी उद्देश्य के साथ शुरुआत हुई कम्युनिटी रेडियो की। इसलिए उन्होंने एक ये स्कीम चलाई कि क्यों ना पूरे देश में कुछ सामुदायिक रेडियो स्टार्ट किए जाएं, ताकि स्थानीय समस्याओं पे और स्थानीय लोगों में इंफॉर्मेशन का संचार अच्छी तरह से हो सके। इस बदलते दौर में जहां टीवी ने छाप छोड़ रखी है, वहीं रेडियो ने भी अपनी अलग जगह बना ली है। जहां शहर के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं रेडियो संचार का सस्ता साधन होने के कारण आज गांव के लोग भी इसका उपयोग कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो विजुअल्स हैं उसकी अपनी एक अहमियत है, परंतु मैं तो समझता हूं कि रेडियो जो है आज भी एक बहुत अच्छा और कारगर और सस्ता कम्युनिकेशन का साधन है। और टीवी बहुत से लोग, क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था इस तरह की है कि बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते, परंतु रेडियो हर एक आदमी 100-150 रुपए में रेडियो आ जाता है, उसको अच्छी तरह उसको अफोर्ड कर सकते हैं और इसके अलावा इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। जहां हिमाचल के सोलन जिले में रेडियो सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में बखूबी काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। वहीं सरकार द्वारा प्रयोगशाला से भूमि तक योजना के अंतर्गत बनाए गए भारत निर्माण सेवकों को भी कम्युनिटी रेडियो से अवगत कराया जा रहा है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम, इस जो ये प्रोग्राम भारत निर्माण सेवकों का प्रोग्राम FM रेडियो पे चलेगा, इसको हफ्ते में 2-3 बार रिपीट करें। और साथ ही साथ भारत निर्माण सेवकों की आवाज और उद्देश्य को गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कम्युनिटी रेडियो को ही माध्यम चुना। ये भारत निर्माण सेवक के विचार या भारत निर्माण सेवक लैब टू लैंड इनिशिएटिव के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो साधारण आदमी तक पहुँचे, उनके जो विचार हैं। और दूसरा, आम जनता भी प्रेरित हो भारत निर्माण सेवक बनने के लिए। स्वयं सेवक जो बिना किसी वेतन के राष्ट्र निर्माण में, अपने गांव के विकास के निर्माण में योगदान दे सके। तो हमने कम्युनिटी रेडियो का एक इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में यूज़ किया है और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। आज भी ज्यादातर लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी रेडियो कृषि और स्वास्थ्य पर अलग अलग कार्यक्रम चला रहा है, जिससे ग्रामीण अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के बारे में जान सकें और कृषि की नई तकनीकों से परिचित हो सकें, जिससे उनकी खेती और फल फूल सके। हमारे रेडियो में हेल्थ इज़ वेल्थ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम चलते हैं। तो एग्रीकल्चर का मेन फोकस है कि कृषि कैसे, अपनी कृषि को आप बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे आप अपनी कृषि को बढ़ा सकते हैं, या इसमें किस तरह के कीटनाशक के दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे के बारे में हम उनको इन्फॉर्मेशंस देते हैं। सेकेंडली, हमारे पास वीकली एक इंटरव्यू ज़रूर होता है। और हेल्थ इज़ वेल्थ में भी इसी तरह से, जैसे बीमारियाँ हैं, कई तरह की बीमारियां फैली होती है, तो उसी के बारे में लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं कि कौन सी बीमारी किस कारण से होती है। कहने का मतलब इतना है कि आपको कम्युनिटी रेडियो द्वारा चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों से गांव वालों को लाभ भी हो रहा है। रेडियो से जो है हमें आसपास के समाचार मिल जाते हैं और मौसम के बारे में उससे जानकारी हासिल हो जाती है। और उसके बाद जो है खेतीबाड़ी के बारे में उससे हमें नॉलेज मिलती है, कब समय समय पर
किस तरह से फसल उगानी है। आज हिमाचल के सोलन जिले में संचार का माध्यम बना कम्युनिटी रेडियो अपनी भूमिका तो बखूबी निभा रहा है, साथ साथ गांव की प्रतिभाओं को दुनिया के रंगमंच पर चमकाने के लिए तराश भी रहा है।